नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये वैकेंसी है एमटीएस की और हवलदार के पदों के लिए। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, जहां पे 10वीं कक्षा पास के छात्र आवेदन करेंगे। वहीं पे हवलदार की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी 10वीं कक्षा पास अगर आप हैं तो आप आवेदन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ बनता है दोस्तों कि एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेबस क्या है, इनफैक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या इसके लिए आपको एग्जाम भी देना होगा, तो एग्जाम पैटर्न क्या है। इन सब के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 12,000 प्लस की पदों की बात की जा रही है, जिनमें से 8,500 पद जो है, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। उन पदों के लिए आने की संभावनाएं हैं जो कि एसएससी एमटीएस जारी करेगी। हो सकता है कि 7 से लेकर 8,500 तक की वैकेंसीज हो सकती है ये। लेकिन यहाँ पे 3,603 पद की वैकेंसीज का अपडेट दे दिया गया है। तो सीधे चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जहां से इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है। दोस्तों, हमें यहाँ पे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसके लिए कि आप आवेदन करेंगे एमटीएस के पोस्ट और हवलदार के पोस्ट के लिए। तो हवलदार के पदों के बारे में यहाँ पे जो है अपडेट दे दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। एमटीएस के लिए अभी थोड़ा सा वेट करने को कहा गया है। तो ये जो नोटिस आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, तो इस नोटिस में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। हवलदार के पद के लिए और एमटीएस के पद के लिए सारी जानकारी दी गई है, जिसके लिए कि आपका 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको आवेदन करना है, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। पेमेंट फीस जो आप करेंगे यहाँ पे 2 मई तक करेंगे आप यहाँ पे। लास्ट डेट होगा जनरेशन ऑफलाइन चालान का, अगर चालान के थ्रू भरते हैं तो 3 मई का, और वो चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप 4 मई तक पेमेंट कर सकते हैं। यही नहीं, आपका जो एग्जामिनेशन डेट है ना, तो आपके लिए एग्जामिनेशन डेट जो निर्धारित की गई है वो जुलाई 2022 तक की गई है। आप इसको देख सकते हैं। पेपर 2 भी होगा इसमें आपका। तो पेपर 2 के लिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें कि आपको ऐसे राइटिंग वगैरह लिखना होता है। तो उसका भी यहाँ पे अभी अपडेट नहीं दिया गया है, बट जुलाई में होगा, तो 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद उसका डेट नोटिफाई कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपके डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर अपडेट। और ये टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात कर ले यहाँ पे हवलदार के, जो कि लेवल 1 की सैलरी स्केल पर आपको ये दिया जाएगा 7 सीपीसी के तहत। तो आपकी जो सैलरी होगी वो कम से कम 15 से 20,000 की सैलरी इन स्टार्टिंग आपकी इन हैंड मिलेगी। चूंकि ग्रुप सी का ये पोस्ट है और ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। तो आपको इसके लिए जो है पेमेंट इतना ही मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन हर साल दर साल आपका ये जो सैलरी स्केल बढ़ता रहेगा इसमें, अगर आपका चयन होता है तो। एमटीएस के टोटल पदों की विवरण यहाँ पे अभी नहीं दिए गए हैं, बट जैसा कि संभावना बताया जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 8,000 के आसपास की वैकेंसी या 8500 के आसपास की वैकेंसीज आ सकती हैं। और यहाँ पे 3,600 पोस्ट दे दिए गए हैं हवलदार के लिए, जहां पे आपको कुल मिला के आसपास 12,000 की टोटल यहाँ पे वैकेंसीज आ सकती हैं। आपका जो डिटेल वैकेंसीज है आप देख सकते हैं एक्सेंचर यहाँ पे 18 में, जो कि नीचे दिया गया है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको चेक कर भी सकते हैं। रिजर्वेशन का फायदा उनको जरूर मिलेगा जो कि इंडिया के छात्र हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। हर वो सेक्शन में जहाँ पे उनको रिलेक्सेशन दिया जाता है, चाहे वो आप पीएच कोटे से हैं या फंक्शनली रिक्वायरमेंट से हैं या नेम ऑफ पोस्ट जैसे कि आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए, उन पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ओके, हवलदार के लिए भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा। जो भी छात्र हैं यहाँ पे आरक्षण से लाभान्वित होने वाले। आपका सिटीजनशिप यहाँ पे एक तो इंडिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बट अगर आप अदर स्टेट कंट्री से हैं, नेपाल, भूटान, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। तिब्बतियन है या श्रीलंकन है, पाकिस्तानी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है। डाउट क्या है, तो देखिए 18 से लेकर 25 साल तक का आपका एज क्राइटेरिया है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है, जो कि एमटीएस के पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे और हवलदार के पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन 18 से 27 साल तक के लिए एज क्राइटेरिया बढ़ाया गया है उन छात्रों के लिए जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल सिविक में, डिपार्टमेंटल ऑफ रेवेन्यू में पहले से कार्यरत है। उनके लिए यहाँ पे 2 साल का रिलेक्शन भी दिया गया है। बट ध्यान रखिएगा, आपका जो एज है वो 2 जनवरी 1997 से लेकर 1/1/2004 के बीच का होना चाहिए। यानी कि 25 साल से ज़्यादा आपका एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पे 27 साल से नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो ये एज का लेकर हो गया। यहाँ पे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्रॉपर किस डेट में हमको फॉर्म भरना चाहिए, मतलब हमारा एज इतना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस डेट को मिला लीजिएगा। ओके। अब जो छात्र कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC PWD या एक सर्विसमैन या फिर SC ST उसमें हैं, तो उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि उनको एज रिलेक्शन भी मिलता है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपको एज को लेकर जो भी डिटेल है यहाँ से दी गई है। जो भी महिला छात्राएं हैं और विडोज़ हैं, डाइवोर्सीज हैं, उनको भी यहाँ पे 40 साल तक का आवेदन करने का मौका मिलता है। अगर वो पढ़ रही हैं, नौकरी करना चाहती हैं, तो आवेदन बिल्कुल करेंगे यहाँ पे। ये हो गया सारा डिटेल आपको। अब यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आरक्षण को लेकर, जो कि डिटेल दिए गए हैं, है ना। हर कैटेगरी का अलग अलग डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं अपने कैटेगरी के लिए। एक एक चीज़ खोज कर यहाँ पे कि हमें अपने कैटेगरी में और क्या लाभ मिल सकता है। ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो दोस्तों 30 अप्रैल 2022 तक आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिकुलेशन के आधार पे ही ये नौकरी निकाली गई है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है 10 जून 2015 को, और उसी के गैजेट के अनुसार ये अपडेट किया गया है कि इस डेट से पहले आपका है जो क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होना चाहिए। जी है। आपने अगर मैं डिप्लोमास किया है या डिग्री कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बट एज का ध्यान रखिएगा कि 25 साल के अगर अंदर आप हैं तो आप आवेदन कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 10 में आपको अपडेट किया गया है। वैसे अगर आप एक्सेंचर 3rd देखेंगे और 4th देखेंगे तो सारा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार एक झलक दिखला देता हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे ये जैसे ही आप नीचे आते हैं मैं यहाँ से आपको दिखला देता हूँ। तो ये सारे प्रोसेस दिए गए हैं। देखिए जैसे कि फोटो कैसा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए एक्सपेक्ट, जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इस तरह से फोटो डालेंगे तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है आपके फॉर्म भरने का ये सारे तरीके, है ना। आपको फॉर्म भरना होगा इस प्रोसेस में, जैसे कि नेम डालना होगा, आपका नेम बदलना भी होगा बाद में, तो आपको उसके लिए भी टाइम मिल रहा है एडिट करने का यहाँ पे। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और ये फॉर्म भरते समय आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा, जिसमें कि आपके स्टेट वाइज, है ना, स्टेट वाइज आपका जो है बताना होगा कि हमें किस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप सभी स्टेट के लिए आवेदन कीजिएगा। मैंने थंबनेल पे लिखा है कि स्टेट वाइज कैसे वैकेंसीज के लिए। आप अपने ही ऐसा नहीं कीजिएगा कि अपने ही स्टेट के लिए सिर्फ आवेदन करके छोड़ दीजिएगा, नहीं। आप हर एक स्टेट के लिए जहां से भी जिस कैडेट में वैकेंसीज आई हुई है उस कैडेट के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर डाल दीजिएगा अपना, जो कि साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको आप लोग चेक जरूर कर सकते हैं। आशा करते हैं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया डिटेलिंग यहाँ पे इसके लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो हवलदार का पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में देखिएगा मैंने अलग से करके यहाँ पे लिख रखा है। तो 10वीं कक्षा पास हैं आप यहाँ पे तो ठीक है। और यहाँ पे रनिंग नहीं बल्कि वॉकिंग है, यानी कि चलना है। कितना चलना है, तो 1600 मीटर चलना है मात्र 15 मिनट में। तो बहुत समय होता है, चूंकि जो भी छात्र देखिए SSC या किसी भी पुलिस सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत समय है। 15 मिनट में 1600 मात्र मीटर चलना है आपको। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना होगा 20 मिनट में। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर कोई ज़्यादा वो है नहीं। बट साइकिलिंग यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए भाई, क्योंकि आप हवलदार बन रहे हैं और आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे बाइक वगैरह नहीं, अब साइकिल वगैरह भी दी जाती है। तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 8 किलोमीटर जो है 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा साइकिल, और फीमेल को 3 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा साइकिलिंग अपना। हाइट और चेस्ट को लेकर मेल कैंडिडेट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और जो चेस्ट है मापन उनका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 76 से 81 सेंटीमीटर का। फीमेल कैटेगरी के छात्र जो है 152 सेंटीमीटर के हाइट उनकी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे। और वेट का उनका है कम से कम 48 केजी का वेट होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि हमें जो है कौन कौन से कैडेट में, देखिए आप लोग जो है ना यहाँ पे ये कैडेट दिए गए हैं। अब ये कैडेट में कहाँ वैकेंसीज है ये अपडेट किया गया है कोड वाइज, तो इनका कोड दे दिया गया है। अब यही कोड आपको पोस्ट वाइज डालना है। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लिए भरना है तो 25 नंबर का कोड डाल दीजिएगा वहाँ पे फॉर्म भरते समय। या फिर आपको ऑल इंडिया भरना है तो ऑल इंडिया के लिए कोड यहाँ पे दिया गया है आपको MTS के लिए 72, तो यहाँ पे आप 72 उसके लिए भर दीजिएगा। हवलदार के लिए मान लीजिए आपको कोलकाता में भरना है तो आपको 27 नंबर का कोड भरना होगा फॉर्म भरते समय, जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना। आप यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे
ये देखिए यहाँ पे जो कोड आपसे मांगा जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये सब कोड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कोड को आप लोग याद कर करके एक एक बार फॉर्म भरिएगा अच्छे से, तो आपको यहाँ से फायदा होगा। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि कट ऑफ को लेकर है, कि सर हमें देखिए जो वैकेंसीज जो है 2021 का जो वैकेंसी था, है ना, जिसका एग्ज़ाम हुआ था टीयर 1 का, और यहाँ पे जो कट ऑफ आया था दोस्तों, वो कुछ इस तरह से है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हर स्टेट के लिए आपको भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए क्या करते हैं कि आप बिहार या यूपी के क्षेत्र के हैं, तो 2-3 स्टेट में भर दिया आपने, क्या किया कि बिहार के लिए भर दिया, उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए भर दिया और छोड़ दिया बाकी। अब यहाँ पे देखिएगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, देखिए यूपी का कट ऑफ कितना गया है। बट वो छात्र को यहाँ फायदा हो जाएगा कि मान लीजिए कि उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट के लिए भर दिया फॉर्म, अब उनका भी मान लीजिए कि नंबर जो है मतलब कि 60 या 70 आया कुछ, और 70 पे उनको सिलेक्शन हो गया महाराष्ट्र पे, और वहाँ पे मान लीजिए कि 80 नंबर पे बिहार का कट ऑफ गया है, तो उनका कट ऑफ वहाँ पे पार नहीं कर पाए, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पे तो सिलेक्शन हो जाएगा उनका। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ये सारे कट ऑफ का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, देखिएगा कि किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे डिटेलिंग दी है। तो ये जो है आप कट ऑफ यहाँ पे चेक करेंगे कि ओबीसी का कितना गया था, ईडब्ल्यूएस में कितना गया था, किस स्टेट से, है ना, उत्तर प्रदेश में कितना गया था, या फिर झारखंड में कितना गया था, उड़ीसा में कितना गया था। ये हर एक स्टेट का मैंने यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है, जिस भी स्टेट का यहाँ पे आपको भरना है, आवेदन करना है, एक बार चेक कीजिएगा यहाँ पे, और उसी स्टेट को प्रेफरेंस पहले दीजिएगा फॉर्म भरते समय। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से आपके लिए एक सहूलियत, कि कट ऑफ को देख कर ही हमें क्या करना है, स्टेट चुनना है कि किस स्टेट को प्रायोरिटी दें हम पहले। हो सकता है कि आप जैसे कि मान लीजिए कि पंजाब के लिए आवेदन पहले कर दिए, 76 पे ही यहाँ पे कट ऑफ गया जनरल का, है ना, बाकी अदर कैटेगरी देख लीजिएगा, और आपने राजस्थान के लिए आवेदन किया 78, आपका स्कोर आ गया 80, तो आप जो है इन दोनों के लिए तो है ही क्वालिफाई। उसके साथ साथ यहाँ पे जितना भी 80 से नीचे का स्टेट है, ये सब देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये सब सब आपके इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जहां आपका प्रेफरेंस प्रायोरिटी मिलेगा वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि झारखंड में 82 है, तो 82 आया ही नहीं आपका, बिहार के में 93 गया था, तो आया ही नहीं, और बिहार यूपी में तो आप भाई प्रायोरिटी लास्ट में दे तो बढ़िया हो, क्योंकि यहाँ के छात्रों का मैथ इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, और स्कोर वो यहाँ से अच्छा करते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ भी यहाँ पे हाई जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है यहाँ पे। तो आप लोग जो है प्रेफरेंस सभी स्टेट को दीजिएगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी करने के लिए आपको जो है गाइड बुक बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, और वो आप जाके ले सकते हैं जहाँ से भी आपको मन करे, है ना। और अगर आप अन अकेडमी पे जाके ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको एक रेफरल कोड मैं यूज़ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आप जाइएगा एसएससी के पोर्टल पे, अन अकेडमी पर एसएससी सर्च कीजिएगा फॉर एमटीएस टेस्ट, है ना। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेफरल कोड यूज़ कर लेना है, जितेंद्र 10, तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी आपको इसकी तैयारी करने के लिए, आप वहाँ से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको जो दी है हमने, इससे अपडेट किया है यहाँ पे। इसमें एज क्राइटेरिया बताया, सैलरी भी बता दिया कि आपको 18 से 20 हज़ार की सैलरी मिलेगी। सिलेबस का जो आपका पैटर्न है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर जो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, ये देखिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो ये देखिएगा यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस नोटिफिकेशन में आपको जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न भी दिखला देता हूँ। और ये देखिए आपके पास आधार कार्ड वगैरह सब कुछ होना चाहिए फॉर्म भरते समय, है ना। ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हाइट वगैरह को लेकर, जो कि मेंशन किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैंने बताया। तो इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है पेपर 1 और पेपर 2 होगा। इसका सिलेबस भी यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं पैरा नंबर 14 में आके, ठीक है। और यहाँ से सिलेबस आप लोग चेक कर सकते हैं। ये वैसे पीडीएफ में पूरा शेयर कर दूंगी, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए जो पेपर 1 होगा आपका, वो आपका पेपर 1 होगा
जनरल इंग्लिश को लेकर, जनरल इंटेलिजेंस को लेकर 25-25 नंबर का, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को लेकर 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस को लेकर 25 नंबर का। यहाँ पे 90 मिनट का टेस्ट होगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 0.25, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ से जब आप सिलेक्शन होते हैं, चूंकि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको टेस्ट मिलेगा यहाँ पे देखने को। तो यहाँ से आप पार होते हैं तो आप चलते हैं क्या, आप जाते हैं पेपर 2 में, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि 50 नंबर का पेपर होगा, जहाँ पे आपको शॉर्ट एसे या लेटर लिखना होगा यहाँ पे, और 45 मिनट का ये समय होगा जो कि आपको ये देना होगा। क्योंकि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं इस पे आधारित है ये सारे लैंग्वेजेस। किसी भी भाषाओं में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूड द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी एक भाषा में आप लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से, पेन पेपर पे आपका ये एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा पेपर 2, तो उसी दिन होगा जिस दिन आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं। पेपर 2 की तैयारी भी, इसके लिए डिस्क्रिप्टिव बुक आता है, उसको पढ़िए अच्छे से। बेस्ट बुक तो मैं बताऊंगा कि अगर आप अजय कुमार सिंह की एक पुस्तक आती है दोस्तों एसएससी के लिए, वो आप इंग्लिश के लिए ले सकते हैं, बेस्ट बुक है आपके लिए। ग्रामेटिकल भी उसका बुक आता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं दोनों ही पेपर का। जिसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है हवलदार के पद के लिए। अब जो पोस्ट आएगा दोस्तों एमटीएस के लिए, उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे अपने अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।